अ कॉपर सिलेंडर, क्वेश्चन नंबर 8 है 11C का। अ कॉपर सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड लेंथ 47 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 8 मिलीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर गिविंग योर आंसर इन मीटर्स। हमें ये जो रॉड है उसको मेल्ट करना है और फिर उससे वायर बनाना है। अब आप ये सोचें कि रॉड को जब आप मेल्ट करेंगे तो आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा और उसी वॉल्यूम से आपको वायर बनाना है, यानी उसी वॉल्यूम को हम यूज़ करके पहले हम रॉड का वॉल्यूम मालूम करेंगे और फिर उस वॉल्यूम को यूज़ करके हम वायर की लेंथ फाइंड कर लेंगे। यूनिट्स आप देखें, ये सेंटीमीटर में है और ये मिलीमीटर में। हम इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि आंसर हमसे मीटर में मांगा है। सबसे पहले रॉड का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए रॉड की हमने सारी डायमेंशंस लिखी। डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, हाइट 47 सेंटीमीटर है। रेडियस, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका रेडियस आ गया। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि बेस सर्कल थी इससे हमने सर्कल का एरिया लगाया और हाइट से मल्टीप्लाई किया। ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ रॉड इन सेंटीमीटर क्यूब्स। अब वॉल्यूम ऑफ वायर, इसको भी हम, डायमीटर इसका 8 है, रेडियस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 तो आपका ये रेडियस आ गया 4 मिलीमीटर। उसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब हम पीछे गए इसलिए डिवाइड होगा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में किया है, हमने रिवर्स गए इसलिए डिवाइड होगा। तो ये आपका रेडियस आ गया 0.4 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन नहीं है। वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि इसी रॉड के वॉल्यूम से वायर बनाया था इसलिए हमने इसी का वॉल्यूम यूज़ किया। बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये आपने वैल्यूज़ डाली, हाइट हमें पता नहीं है। अब आपने इसको, जो आपका आंसर आया, इसको आपने डिवाइड किया इससे। जो अल्फ़ाबेट के बराबर में नंबर होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर बन जाता है। ये आपने डिवाइड किया, ये आपका आंसर आ गया। हाइट आई है, इसलिए मैंने क्यूब नहीं लगाया क्योंकि ये हाइट आई है। अब ये हाइट हमारी सेंटीमीटर में आई है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हम रिवर्स जा रहे हैं इसलिए डिवाइड होगा 143.93 मीटर्स। ये आंसर मैंने पूरा इसलिए लिखा है ताकि अगर ज़्यादा प्लेसिंग चेंज हो तो हमारे पास नंबर्स हों। ये आपका आंसर आ गया। अब क्योंकि ये हाइट है, आपका ये वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया होता है तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर पर करते हैं। ये हाइट है तो हमने नियरेस्ट होल नंबर पे किया है। ये आपका नियरेस्ट होल नंबर पे हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली हमें लेंथ फाइंड करनी थी, तो हाइट और लेंथ एक ही चीज़ होती है, तो लेंथ ऑफ वायर आपकी 144 मीटर्स आ गई।